क्या राहुल गांधी ने बीजेपी का पर्दाफाश कर दिया है? क्या बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनावों में हम सबकी आंखों में धूल झोंकी है? क्या ये ईसीआई और बीजेपी का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा? जी हाँ, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर एक बहुत बड़ा लेवल का इल्जाम लगा दिया है और ये इल्जाम है वोट चोरी का। यानी इलेक्शन में वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करके बीजेपी को बेनिफिट पहुंचाने का काम किया गया था। खबर के मुताबिक जब इंडिया ब्लॉक के नेता धरना देने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचे तो दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया है। इन नेताओं में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत, अखिलेश यादव और साथ ही कई लीडर्स भी शामिल हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी जिसमें उन्होंने सभी मीडिया हाउसेस और नेताओं को इनवाइट किया था। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट ये एक्यूजेशन लगाया था कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये दोनों मिलकर वोट्स को मैनिपुलेट कर रही हैं ताकि इलेक्शंस के रिजल्ट बदल जाएं। राहुल गांधी ने बकायदा डेटा और प्रूफ के साथ ये दिखाया है कि कुछ जगहों पर लाखों फेक और डुप्लीकेट वोटर्स क्रिएट किए गए हैं। राहुल गांधी ने महादेवपुरा कर्नाटका का एक एग्जाम्पल देते हुए कहा कि महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुल मिला के 1,250 वोट्स स्टोलन है, 11,965 डुप्लीकेट वोट्स, यानी एक ही वोटर का नाम मल्टीपल जगह पर आ रहा है। एग्जाम्पल दिया गया आदित्य श्रीवास्तव का। 40,009 इनवैलिड या फेक एड्रेस वाले वोटर्स, यानी वो वोटर्स जो अपने फिजिकल एड्रेस पर मौजूद ही नहीं है, जिनकी एंट्री की गई है हाउस नंबर 0 के नाम से और फादर के नाम पर ABCD लिखी हुई है। 10,452 बल्क एड्रेस रजिस्ट्रेशंस, यानी एक ही एड्रेस से हजारों वोटर्स का रजिस्ट्रेशन, जिसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि एक ही पते से 80 वोटर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। 4,132 वोटर्स के इनवैलिड या डुप्लीकेट फोटोज हैं, लेकिन फिर भी उनके वोट को वैलिड बताया गया है। 33,692 वोटर्स जिन्होंने फॉर्म 6 का मिस यूज किया है, जहां वोटर एडिशन के प्रोसेस में 70 साल के लोगों के रजिस्ट्रेशन कर दिए गए हैं। राहुल के मुताबिक ये डेटा उन्होंने ईसी की ऑफिशियल वोटर लिस्ट से ही निकाला है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा नए वोटर्स रजिस्टर हुए हैं, जो पिछले 5 सालों के टोटल एडिशन से भी काफी ज्यादा हैं। राहुल का कहना है कि इन टोटल वोटर्स में से 40 लाख वोटर्स बिल्कुल फेक है। उन्होंने कई पोलिंग बूथ्स की सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर डिस्ट्रॉय करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि बिहार, MP, राजस्थान जैसे स्टेट्स के वोटर लिस्ट एक्सेस वेबसाइट्स को शट डाउन कर दिया गया ताकि इरेगुलरिटीज को कवर किया जा सके और डेटा क्रॉस चेक ना किया जा सके। अब इतना सब कुछ होने के बाद इलेक्शन कमीशन का भी जवाब सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत और बिना प्रूफ का बता के रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी अपनी बातें साबित करे साइंड डिक्लेरेशन के साथ या फिर जनता से माफी मांगे। दरअसल हुआ ये था कि राहुल गांधी ने शकुन रानी नाम का एक केस बताया था, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि शकुन रानी, जो कि एक 70 या 80 साल की महिला हैं, उन्होंने 2 बार वोट डाला है। लेकिन जब चुनाव आयोग ने इस मुद्दे की जांच की तो ये पाया गया कि शकुन रानी ने केवल 1 ही बार वोट डाला था। चुनाव आयोग के सबूत से राहुल गांधी की बात गलत साबित हो गई और अब राहुल गांधी को कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए भी नोटिस भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि कर्नाटका के CEO, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ने राहुल गांधी के इल्जामों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि आप ये जो सारी बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें आप अंडर ओथ बोलिए, यानी उसके लिए आप शपथ लीजिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के इल्जामों का जवाब देते हुए ये कह सकता था कि आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है या फिर उसके पीछे जो भी मिस्ट्री है वो हम आपको बताते हैं कि आप कहाँ गलत हैं या फिर आपने डेटा को कहाँ मिस इंटरप्रेट किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई भी जवाब देने के मूड में नहीं है। बस वो कोई साइन करवाना चाहते हैं, शपथ दिलवाना चाहते हैं, ये बड़ा खेल करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी से जब एफिडेविट मांगा गया तब उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सांसद के रूप में संविधान की शपथ ली है, तो इसीलिए जो भी उनके मुंह से शब्द निकले हैं या उन्होंने जो भी डेटा दिया है उसको संविधान की शपथ के तहत ही माना जाएगा। देखिए, अब बीजेपी पर आरोप लगाया है तो बीजेपी की तरफ से जवाब आना तो बनता ही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने ये जो एलिगेशंस लगाए हैं वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए लगाए हैं और वो हमारे लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ जब इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया तो राहुल गांधी ने कहा कि ये कोई सियासी लड़ाई नहीं है, ये सब हम संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये लड़ाई 1 पर्सन 1 वोट के लिए लड़ी जा रही है। अब मैं थोड़ा समराइज करके बताती हूँ कि अभी तक के हालात क्या हैं। राहुल गांधी ने डेटा और अक्यूजेशंस प्रेजेंट किए, ईसी ने काउंटर करते हुए एफिडेविट मांगा, बीजेपी ने पॉलिटिकल एंगल हाईलाइट किया, राहुल ने वोट चोरी वेबसाइट लॉन्च की, इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है? अगर राहुल एफिडेविट साइन कर देते हैं और प्रूफ सही निकलता है तो ईसी को इसमें इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा और अगर प्रूफ गलत निकलता है तो राहुल गांधी के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है।
देखिए, इस मामले में सही कौन है या गलत कौन है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जब इतने बड़े आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए हैं तो चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मुद्दे की तह तक जाकर खोज करें और जनता को जवाब दें, क्योंकि ये जानना हमारा हक है कि हमारे संविधान को या हमारे भरोसे को कहीं चोट तो नहीं पहुंचाई जा रही। याद रखिएगा कि लोकतंत्र की असली ताकत तभी बनी रहती है जब चुनावी प्रक्रिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। वोट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपके देश की आवाज है, ये आपके अधिकार की ताकत है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना ही हम सबके हित में होगा। बाकी कुछ दिनों में तो सच सामने आ ही जाएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।